कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को दंडवत प्रणाम और आप सभी की कृपा की याचना करते हुए मैं कुछ भगवत गीता पर बोलने का प्रयास करूंगा। मेरी कोई योग्यता नहीं है भगवत गीता जैसे ग्रंथ पे कुछ भी कहने की, लेकिन गुरु महाराज से जो सुना है और श्रील प्रभुपाद और वरिष्ठ भक्तों से जो अनुगत्य होकर सीखा है उसी को दोहराने का प्रयास करूंगा। तो हम जब जीवन में कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें 4 प्रकार की वृत्तियों का ध्यान रखना चाहिए। और वो 4 क्या हैं उनको ध्यान से समझिए। पहला है, हमें चातक जैसा बनना चाहिए। चातक पक्षी के बारे में जानता है कोई? क्या करता है वो जीवन में पानी केवल बादल से जो ओस की बूंद गिरती है उससे पानी पीता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। तो इसी प्रकार से हमें भी जो स्रोत है ज्ञान का, अर्थात भगवान कृष्ण, गुरु, परंपरा, वहां से ज्ञान लेना चाहिए। चातक की तरह हमें एक हंस की तरह बनना चाहिए। हंस की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है? हंस का गुण ये है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। उसको कहते हैं नीर शीर विवेक। तो वैसा ही हमें सुनना और समझना चाहिए कि जब हम सुने तो हमें समझ में आए क्या मेरे काम का है, क्या मैं अपने जीवन में अप्लाई कर सकता हूँ। उसको सीखना समझना एक हंस की तरह, जो पानी मिले हुए दूध में से केवल दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। हमें कैसा बनना चाहिए? हमें एक तोते के जैसा बनना चाहिए। तोता क्या करता है? जो सुनता है वो रिपीट करता है। तोता अपने मन से कोई नया शब्द नहीं बनाता, तोता अपने मन से कोई सेंटेंस नहीं बनाता। तो जब हम गुरु शिष्य परंपरा में सीखें और जो सीखा है उसको वैसा का वैसा अक्षरशः दोहराएं, तब उसका फल हमें मिलेगा। अगर हम उसमें कुछ भी अपना जोड़ देंगे तो ना तो वो मैसेज प्रभावी रहेगा, ना वो संदेश किसी पे असर करेगा, ना वो हमारे लिए कुछ लाभकारी होगा। तो जो हम 9 भक्ति की जो तरीके हैं उनको सीखते हैं, तो उसमें पहला है श्रवण और दूसरा है कीर्तन। श्रवण अर्थात सुनना, कीर्तन अर्थात बोलना। तो अभी आपने कीर्तन सुना, इतना अच्छा प्रभु जी ने किया। ये जो कथा हो रही है ये भी कीर्तन है, क्योंकि भगवान की जो भी गुण हैं उनका गान अर्थात कीर्तन, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाए, चाहे वो एक कथा के रूप में किया जाए, मतलब वो काव्य के रूप में हो या पद्य के रूप में हो, दोनों क्या है? वो भगवान का ही गुणानुवर्धन है। तो इसीलिए कीर्तन और श्रवण। तो आप अभी क्या मोड में है? आप श्रवण के मोड में और मैं कीर्तन के मोड में। तो मुझे क्या ध्यान रखना है? मुझे ध्यान रखना है कि मैं वही बोलूं जो मैंने गुरु शिष्य परंपरा से प्रामाणिक रूप से सुना समझा है, उतना ही बोलूं जितनी मेरा अधिकार क्षेत्र में आता है। और आपकी वृत्ति क्या होना चाहिए? आपको चातक की तरह, आपको हंस की तरह, आपको उस पैरट की तरह उतना उसमें से ग्रहण कर लेना है जो जो आपके काम का आपको लगता है, और फिर उसको जीवन में उतारना है। तो इस भावना के साथ हम आज एक श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। कई बार हम श्लोक को इस भावना से सीखते हैं कि ठीक है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा रहता है, 2-4 श्लोक आते हैं संस्कृत के, बातचीत में यूज कर सकते हैं उनको, लेकिन इसलिए नहीं। हम आज एक श्लोक केवल इसलिए सीखेंगे आज अगले करीब आधे पौन घंटे कि हम उससे जीवन में क्या उतारेंगे। सबका ध्यान मैं आग्रह करूंगा कि भगवान की वाणी पर रहे तो सर्वोत्तम होगा। तो मेरे साथ श्लोक दोहराइए। ये श्लोक है 7th चैप्टर भगवत गीता का 29th श्लोक, 7:29। पहले मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम साथ में दोहराएंगे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तदुग्रस्ता मध्यात्मा कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय, रिपीट करिए, माम आश्रित्य वस्यतन्ति ते, ये ते ब्रह्म तत्विदु, कुतस्थम् आध्यात्म कर्म च अखिलम्, कुतस्थम् आध्यात्मं कर्म च अखिलम्।
तो ये है 729। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, ये पहला पार्ट है। श्लोक को हम हमेशा 4 पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। हर श्लोक जो भगवत गीता का है, जो 2 लाइन में आपको दिखता है, उसके एक्चुअली ऊपर की लाइन के 2 पार्ट होते हैं, नीचे की लाइन के भी 2 पार्ट होते हैं। तो उनको कहते हैं टेक्निकली ABCD। तो फर्स्ट ए पार्ट क्या है? जरा मरण मोक्षाय। तो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील। तो मैं आप सबसे पूछूंगा, आप में से कौन कौन जरा और मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हैं? जरा का अर्थ होता है ओल्ड एज, और मृत्यु तो हम सबको पता है, उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। कौन कौन चाहता है कि जरा और मरण से हमारा मोक्ष हो जाए? कोई ऐसा है जो नहीं चाहता? कुछ हाथ नहीं उठ रहे हैं, उनको शायद बहुत अटैचमेंट है दुनिया से। तो जरा मरण मोक्षाय हमने हाथ क्यों उठाया? क्योंकि ठाकुर जी देख रहे हैं, जिसने हाथ उठाया उनको टिक कर लिया उन्होंने। जिन्होंने हाथ उठाया उनको जरा मृत्यु से मुक्ति देना है, बाकी ने नहीं उठाया, उनको एक चांस हम लास्ट में कर देंगे। तो ध्यान से सुनिए, जरा मरण मोक्षाय। अब प्रॉब्लम क्या है? जरा ओल्ड एज और मृत्यु, इन दोनों से हमें छुटकारा पाना है। तो किसी चीज से हम कब छुटकारा पाते हैं? जब वो अच्छी होती है कि खराब होती है? खराब ना। अच्छी चीज से क्या छुटकारा पाओगे? अगर आपको केक मिला है खाने के, तो आप खाओगे, आप उससे छुटकारा थोड़ी पाओगे, और रख लो, है ना? लेकिन अगर कोई खराब चीज है तो उससे आप छुटकारा पाओगे। तो खराब चीज क्या है? जरा खराब चीज है, ओल्ड एज खराब चीज है, मृत्यु खराब चीज है। हम सबने अपने नियर डियर वंस की मृत्यु देखी है अपने जीवन में, इतना जो हमने जिया है, और हमें किसी की भी मृत्यु अच्छी नहीं लगती। अखबार में भी जब हम रोज पढ़ते हैं तो पहले पेज पे यही सब न्यूज आती है। तो पहला पेज सबसे अच्छा पेज है किसी को अगर भगवत भक्ति में आगे बढ़ना हो। रोज अखबार का पहला पेज पढ़िए और ध्यान दीजिए कि ये इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, मेरा नाम नहीं है इसमें। मतलब मुझे एक दिन और भगवान ने दिया है कि मैं शायद इससे छूटने का प्रयास कर सकता हूं। तो हमारा शरीर क्या है? अंग्रेजी में उसको कहते हैं बॉडी, BODY। बी से है बर्थ, O से है ओल्ड एज, D से है डिजीज, और Y से यमराज। तो हमारी बॉडी के नाम में ही है कि हमारा क्या होने वाला है। हमें जैसे ये बॉडी मिली, क्या होने वाला है? बर्थ होने वाली, हो गई बर्थ। बर्थ पेनफुल है कि पेनलेस है? मैं तो डॉक्टर हूँ, हमने बहुत लिवर रूम्स में काम किया है। एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जो मुस्कुराता हुआ पैदा हो। इनफैक्ट अगर वो रोता नहीं है तो उसको रुलाया जाता है, भैया रो, नहीं रोगे तो डॉक्टर रोएंगे, परिजन रोएंगे, बच्चा रोया नहीं है, क्योंकि रोएगा नहीं तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फेफड़ा फूलेंगे नहीं उसके। मतलब हम इस जीवन में आए, बर्थ लिया हमने, तो किससे लिया? रोने से लिया। तो बर्थ, ओल्ड एज किसको अच्छी लगती है? हम सब वृद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे, कुछ बहुत यंग है, कुछ ज्यादा वृद्ध हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो चाइल्ड भी क्या है? 4 ईयर ओल्ड ही है, वो यंग नहीं है। ये नहीं कहा जाता 4 ईयर यंग चाइल्ड, क्या कहा जाता है? 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड, मतलब वो बूढ़ा हो चुका 4 साल। तो हर जो बर्थडे हम मना रहे हैं, ताली बजती है, मोमबत्तियां बुझती हैं, लेकिन वो मोमबत्ती बुझने के साथ साथ हमारा 1 साल भी बुझ गया, और हम 1 साल हमारी जरा और हमारी मृत्यु दोनों के पास में चले गए। इसको रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये ओपनिंग है हमारे जीवन की मुक्ति की। अगर हम इस बात को रियलाइज ही नहीं करेंगे तो हमको लगेगा एंजॉयमेंट तो है, प्रभु जी बहुत एंजॉयमेंट है, संसार में बहुत एंजॉयमेंट है, कुछ ना कुछ नया दिखता ही रहता है, होता ही रहता है, तो क्या हम एंजॉय ना करें? वो हम उस पे आएंगे, लेकिन अभी पहले इस बात को रियलाइज करें कि बर्थ, ओल्ड एज, और तीसरी चीज है डिजीज। बीमार होना किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है ना। तो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, और यमराज जी जब आएंगे, खटखट आ गया हूं मैं, तो किसको अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ना हमारे परिजनों को अच्छा लगेगा, ना हमको अच्छा लगेगा।
तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में बहुत कैटेगोरिकली, जब अर्जुन विषाद में है तो वो पहली चीज ये नहीं बताते। पहली चीज वो क्या बताते हैं कि तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। क्योंकि बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ किसकी होती है? शरीर की होती है, बॉडी की होती है। आत्मा की होती है? नहीं होती। तो इसीलिए वो पहला ज्ञान क्या कहते हैं सेकंड चैप्टर में? वो सबसे पहले आत्म ज्ञान देते हैं। वो ये समझाते हैं कि अर्जुन, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर ए स्पिरिट सोल। आप एक आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। यहां से भगवान के ज्ञान का आरंभ होता है। लेकिन हम जिस भौतिक जीवन में जी रहे हैं, तो वहां पे बहुत आसान है कि हम शरीर को देखकर आकर्षित होते हैं। हम अपने शरीर को सुंदर से सुंदर दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि कोई और हमारे शरीर से आकर्षित हो जाए, और लगभग इसी में हमारा जीवन चला जाता है। अगर हम एक स्टेटिस्टिक्स निकालें तो आपको पता है कि एक दिन में संसार में कितने लोग पैदा होते हैं? करीब 4,80,000। कितने लोग मरते हैं? करीब 1.5 लाख। ये फिगर है, 1.5 लाख लोग रोज मरते हैं। हर सेकंड 1.8 पर्सन इज डाइंग। एवरी सेकंड 1.8 पर्सन इज डाइंग। ये स्टेटिस्टिक्स है वर्ल्ड की इस समय, आज की। तो इस स्पीड से पैदा हो रहा है, इस स्पीड से मर रहा है। हमारी लॉटरी का नंबर किसी भी दिन निकल सकता है, क्योंकि हम रोज अखबार में देखते हैं, अपने परिजनों में, संबंधियों में देख चुके, अरे वो तो बहुत यंग थे, क्या हो गया उनको? अरे वो तो जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, वो तो कैंसर हो गया, मर गए। क्या हुआ ये? सडनली दे कैन डाई, सडनली एनी वन ऑफ अस कैन डाई। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो इस बात को भगवान को धन्यवाद दें कि हमें एक दिन और भगवान ने दिया है, हम उनके बारे में कुछ समझने का प्रयास करें। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं? जरा मरण मोक्षाय। तो जो समझदार व्यक्ति होगा, अगर वो किसी बैड बार्गेन में फंस जाए, कभी आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दो, तो क्या करते हो? जैसे तैसे उससे बाहर निकलते हो, भागते भूत की लंगोटी से। तो जरा मरण मोक्षाय, शरीर तो मिल गया है, शुरुआत भी रोने से हुई थी, जाना भी रोने में है, दिन भर और जीवन भर भी रोना ही है। उस रोने के बीच में एक टाइम जो आता है जब हम नहीं रो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हम खुश हैं। उसका उदाहरण शास्त्रों में ऐसा दिया जाता है, पुराने समय में जब किसी चोर को पकड़ा जाता था, सस्पेक्टेड थीफ को, और उसको ये मौका दिया जाता था कि वो बता दे कि उसने चोरी की है, मान ले, और वो नहीं मानता था तो उसको क्या करते थे? टब में पानी भरते थे और उसको, उसका मुंह लेके उसमें पानी में अंदर कर देते। वो ऑक्सीजन के लिए जब तड़पता था तो फिर उसको 1 सेकंड के लिए बाहर निकालते थे, एक सांस वो लेता था और फिर उसको नीचे डुबा देते थे। इस तरीके से उसको टॉर्चर करते थे जब तक कि वो अपनी जो भी क्राइम था वो एक्सेप्ट ना कर ले। तो ये जो बीच का पॉज था, जब उसको बाहर निकाला जाता था, वो एक सांस लेता था, तो वो कहता था मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यही हाल हम सबका है। हमारा सुख क्या है? एक्चुअली वो सुख है ही नहीं, वो केवल एक पॉज है जब कम दुख है हमें, या हमें जो आगे आने वाला दुख है उसका पता नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम सुखी हैं। तो जरा मरण मोक्षाय, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? इस जरा मरण से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। अब आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और मॉडर्न साइंस और इकोनॉमिक्स और सब कुछ पढ़े हुए हैं। क्या आप में से किसी के पास कोई उपाय है जरा मरण मोक्षाय का? क्या कोई साइंटिस्ट ने आज तक एक गोली बनाई है, ये खा लीजिए मोक्ष टैबलेट, सुबह शाम एक एक खाइए, 2 दिन में मोक्ष? ऐसा है? क्या किसी इकोनॉमिक व्यक्ति ने कोई थ्योरी बनाई कि यहाँ से एक हमने सीढ़ी बना दी है भगवान के गोलोक धाम तक, लिफ्ट लगी हुई है, आप बैठिए, बटन दबाइए, आप सीधे गोलोक धाम पहुंच जाएंगे? पॉइंट इज कि हमारे जितनी साइंस की प्रगति है उसमें हमारे पास जरा मरण मोक्षाय का कोई उत्तर है? कोई भी उत्तर नहीं। साइंस हमें उल्टा कहाँ ले जा रहा है? आप अपने शरीर का कैसे कैसे और अच्छा ध्यान रख सकते हैं। आजकल एक नई साइंस आई है, उसको कहते हैं बायो हैकिंग। बायो हैकिंग का अर्थ यह है कि आप बूढ़े हो जाओ तो आप 60-70 गोली अगर आप रोज खाओ तो आप अपने जीवन को 2-4 साल जो है और एंजॉय कर सकते हो। बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप वो बचे हुए जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको 60-70 उनकी दी हुई गोलियां रोज
खानी पड़ेगी, आधे घंटे उनका एक चैम्बर है उसमें बैठ के रेडिएशन लेना पड़ेगा, और इसको उन्होंने नाम दिया बायो हैकिंग। लेकिन असली बायो हैकिंग तो भगवान ने भगवत गीता में दी है। सिंपल है, जरा मरण मोक्षाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब उसको भगवान समझाएंगे। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, कौन रहते हैं, जो ज्ञानी है, वे बुद्धिमान व्यक्ति, उनको भगवान ने क्या संज्ञा दी, वो बुद्धिमान। तो हम अलग अलग तरीके से लोगों की बुद्धिमानी चेक करते हैं। इनका IQ 140 है, आइंस्टीन का IQ बहुत ज्यादा था। इंटेलिजेंट कोशेंट से कोई बहुत धनवान है तो हमें लगता है कि हाँ वो बुद्धिमान होगा इसीलिए धनवान है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई एग्जाम कोई क्रैक कर ले मतलब वो बुद्धिमान होगा। लेकिन भगवान की दृष्टि से देखे तो हम में से कौन बुद्धिमान है, जो जरा मरण मोक्षाय का प्रयास कर रहा है, उसके अलावा कोई भी बुद्धिमान नहीं। सब क्या है, तो अब हम अपना अपना क्लासिफिकेशन कर ले कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, उसको मैं नहीं बोलूंगा। वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। अब भगवान ने बहुत स्पेसिफिक कहा मेरी भक्ति की शरण। ठीक है, माम जो है वो संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ है मेरी। भगवान ने ये नहीं बोला कि उस देवता की भक्ति, भगवान ने ये नहीं बोला उस व्यक्ति की भक्ति, भगवान ने ये नहीं बोला उस देश की भक्ति, भगवान ने ये नहीं कहा उस समाज या परिवार की भक्ति। भगवान ने क्या कहा, जो मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तो जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हैं उनके लिए एक ही उपाय है, वो भगवान की शरण को ग्रहण करना। और मैं आपको बहुत एक्सटेंसिव स्क्रिप्चरल रिसर्च के बाद कह रहा हूं कि किसी और स्क्रिप्चर में ये लाइन नहीं है। और मैं किसी और स्क्रिप्चर की जब बात कर रहा हूं तो मैं केवल हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अवेलेबल रिलीजियस लिटरेचर, मेन स्ट्रीम रिलीजन्स। जितनी रिलीजन धर्म पंथ हैं उनमें कहीं ये लाइन नहीं है जो लाइन भगवान ने यहाँ पर। और अगर कहीं है तो आप सब एक्सप्लोर करिए, मुझे बताइए कहाँ है, मुझे तो इतने सालों में नहीं मिली। तो जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो भी है वो बुद्धिमान नहीं है। अब बात ये उठती है कि मेरी भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति किस रूप में किस प्रकार से की जाए, तो इसको हमको समझना पड़ेगा। कलयुग में भक्ति करने के लिए जो सबसे सरल उपाय है वो हरे कृष्ण मंत्र करना है। तो एक बार हम सब हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना आसान है भगवान की शरण लेना और इतना आसान है जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने का यत्न करना। कितना आसान है, दोनों हाथ ऊपर करना और क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे सामने आज सबसे छोटा बालक बैठा, उठोगे बेटा एक बार, देखिए ये भी भक्ति कर सकते हैं कितने अच्छे से, और हम सबसे ज्यादा तेजी से इन्होंने बोला हरे कृष्ण। और यहाँ जो सबसे वृद्ध माता जी या प्रभु जी होंगे उन्होंने भी बोला। तो भक्ति इतनी सरल है कि छोटा सा बालक जिसको बोलना आता है वो भी कर सकता है, और एक वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है। अर्थात भक्ति इतनी सरल है कि जो भी जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने का यत्न करना चाहे उसको भक्ति इतनी सुलभ भगवान ने कलयुग में कर दी। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम है कि भगवान कुछ भी हमें दे दे हमको उसको वैल्यू नहीं करते। तो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने एक डिसीजन लिया हुआ था, एक सेठ जी थे, लाला जी नाम था उनका। उन्होंने ये निर्णय लिया हुआ था कि खूब पैसे वाले थे, तो उन्होंने सोचा हुआ था कि जब तक वो भोजन करने सुबह ब्रेकफास्ट करने बैठेंगे कलेवा लेने, तो वो निर्णय क्या करेंगे कि जब तक वहां लोकेलिटी में 8 10 15 भूखे लोगों को खाना नहीं खिला देंगे वो नहीं खाएंगे। श्री श्री राधा रामाजी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो वो जब तक कुछ भूखे लोगों को भोजन नहीं दे देंगे वो स्वयं नहीं खाएंगे। और उनका यह नियम अनवरत बहुत सालों से चल रहा था। उसका उन्हें थोड़ा सा अहंकार भी था कि देखो मैं सबको खिला के फिर खाता हूँ, मैं कितना साधु पुरुष। तो एक बार ऐसा हुआ कि
पुराने समय की बात है, उस समय राजा हुआ करते थे, तो वहां के जो राज्य के राजा थे उन्होंने एक बहुत बड़ा भोज आयोजित किया। और भोज कैसा भोज था? वो भोज ऐसा वाला नहीं था कि पहले कीर्तन सुनो, फिर उसके बाद लेक्चर सुनो, उसके बाद प्रसाद मिलेगा जैसा आज हो रहा है। वो ऐसा था कि कभी भी आओ, कोई भी आओ, जितना लेना है उतना खाओ। तो सब लोग वहां चले गए। तब सेठ जी सुबह उठे, अपनी पूजा वूजा करके ब्रेकफास्ट के लिए बोले खिला दिया, भूखे लोगों को खाना खिला दिया। बोले भूखे लोगों को कहाँ से खाना खिलाए, कोई भूखा आया ही नहीं है, सब तो वो छप्पन भोग खाने चले गए। बोले ढूंढो यार, ढूंढो, एक आध तो ढूंढो, क्योंकि मेरा नियम है, टूट जाएगा 20 साल का नियम। तो खूब नौकर थे उनके पास, भेज दिया सब तरफ। तो ढूंढते ढूंढते एक थोड़ा सा आधा पागल टाइप का आदमी मिला उन्हें, तो उसको पकड़ पकड़ के वो ले आए। भोजन उसके सामने रख दिया। सेठ जी और भूखे बैठे थे, तो वो भी खड़े हो गए देखने। ये तुरंत खाने के लिए चालू होने वाला था, तो बोले अरे भाई थैंक यू थैंक यू, तो बोलो भगवान को। पुराने समय की बात थी, लोग पानी वानी अर्घ दे के भोजन प्राप्त करते थे। बोले नहीं नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता। तो सेठ जी तो भगवान को बहुत मानते थे, तो उन्होंने बोला अरे तुम भगवान को नहीं मानते? बोले हाँ, मैं भगवान को नहीं मानता। बोले तुम भगवान को नहीं मानते हो तो चलो उठो यहाँ से, उठो, हम तुमको नहीं देंगे, जाओ। तो भगा दिया उसको। और उस दिन अब क्योंकि कोई आया नहीं, और तो भूखे खाली पेट थे, सेठ जी पहली बार जीवन में भूखे रहे थे। भूखे रहते रहते सो गए। नींद में उनको भगवान श्री कृष्ण आए। तो जैसे ही आए तो सेठ जी ने उनको प्रणाम किया भगवान पर। बोला भगवान देखो, आज एक व्यक्ति मिला था, वो आपको नहीं मानता है, मैंने उसको भोजन नहीं दिया क्योंकि वो आपको नहीं मानता, एथीस्ट है वो, भगवान को नहीं मानने वाला व्यक्ति था, तो मैंने उसको भोजन मना कर दिया। बोले उसकी लगभग आयु कितनी रही होगी सेठ जी? बोले मुझे लगता है करीब 60 साल का तो रहा होगा वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अच्छा, तुम्हें एक दिन पता चला कि वो भगवान को नहीं मानता, तो तुमने उसे भोजन नहीं दिया। मुझे 60 साल से मालूम है कि वो मुझे नहीं मानता है, मैं तो उसे रोज भोजन देता हूँ, मैं तो उसे रोज भोजन देता हूँ, तो तुमने क्यों मना कर दिया? तो इसी प्रकार से भगवान हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्या प्रूफ है इसका? हम जो सांस ले रहे हैं, वो जो ऑक्सीजन है, वो म्युनिसिपैलिटी देती है, प्रधानमंत्री जी देते हैं, जो बिडेन देते हैं अमेरिका से, कौन देता है? भगवान देते हैं। हम जो पानी पीते हैं वो कहां से आ रहा है? नदियों से आ रहा है, समुद्र से, वाटर साइकिल से आ रहा है, कौन दे रहा है? सूरज हमारा है, हमने बनाया। तो हमें पानी कौन दे रहा है, हमें ऑक्सीजन कौन दे रहा है? जिस दिन एक दिन पानी नहीं आता, हमें पानी की अहमियत पता लगती है। जब कोरोना आ जाता है तो ऑक्सीजन की अहमियत पता लगती है। वो 1 घंटे के लिए जब हजारों रुपए लगते हैं ऑक्सीजन के लिए, तब हमें वैल्यू समझ में आती कि एक पेड़ कितने करोड़ का है। तो इसी प्रकार से भगवान तो बिना बिल भेजे रोज हमें सब कुछ दे रहे हैं, इतनी गिफ्ट दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? तो ऐसे ही एक लड़का था, वो एक दिन बड़ा खुश और सबको लड्डू बांट रहा था। तो भागा दौड़ी वाला शहर था, जो आता लड्डू ले जाता। लेकिन एक आंटी जी थी, महिला जैसी थी, तो उन्होंने देखा लड्डू लिया, पूछा क्या हो गया, तुम लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले मेरा एंगेजमेंट जो है वो फिक्स हो गया है, तो इसलिए लड्डू बांट रहा हूं। बोले अच्छा, तुम्हारा एंगेजमेंट फिक्स हो गया तो लड्डू बांट रहे हो, वेरी गुड। लेकिन फिर वो एकदम देखिए गुस्सा होगी, बोले आधा लड्डू क्यों दे रहे हो, पूरा लड्डू क्यों नहीं दे रहे? बोले एंगेजमेंट मेरी तरफ से फिक्स हुआ है, सामने वाले ने अभी हाँ नहीं बोला है। जब सामने वाला हाँ बोलेगा तो मैं बाकी आधा लड्डू भी आपको बांटूंगा, यही खड़े होके बांटूंगा। लेकिन अभी फाइनल तो मेरी तरफ से फाइनल है, इसलिए मैं आधा लड्डू बांटूंगा। अब आप में से किस किस के घर लड्डू गोपाल जी है? एक लड्डू गोपाल जी का दर्शन तो यही हो रहा है, उनके हाथ में आधा लड्डू है ना। वो आधा लड्डू क्या है? भगवान की तरफ से एंगेजमेंट फिक्स है। हम में से कितनों ने हाँ बोली? हम में से कितनों ने हाँ बोली? वो आधा लड्डू भगवान तो लेके खड़े हुए। आपने देखा वैलेंटाइन डे पे प्रपोज कैसे करते हैं? नीज पे ऐसी तो बैठे हैं लड्डू ऊपर, नीज पे प्रपोज कर रहे हैं, आपको आधा लड्डू दे रहे हैं हाथ में, और हम क्या कर रहे हैं? नहीं भगवान अभी रुको, अभी मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं, बाद में आऊंगा। वो आधा लड्डू लड्डू गोपाल जी लेके हाथ में खड़े रहते, देखते रहते, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा, कभी तो वो अपना आधा लड्डू भी इसमें मिलाएगा, और तब भक्ति पूरी होगी। भगवान तो हर गिफ्ट देने के लिए खड़े हैं। हम में से कितने लोग उनको एक बार एक्नॉलेज भी करते हैं दिन भर?
हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमें फोन नहीं करते तो हमें बुरा लगता है। हम भगवान को कितनी बार थैंक यू बोलते दिन भर में? हम कितनी बार भगवान को इसलिए थैंक यू बोलते हैं कि हे भगवान, मेरा शरीर स्वस्थ है, आज मैं जीवित हूँ, मुझे अपना नाम याद है, मुझे आपके बारे में सुनने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है इस जीवन में? आप जो यहाँ बैठे हैं, आप में से सबने किसी न किसी जादूगर का शो देखा होगा, मैजिक देखा होगा, चमत्कारों के बारे में सुना होगा। पर मैं आज अपने हृदय से कह रहा हूँ, सबसे बड़ा चमत्कार है आपका यहाँ आना। क्योंकि इसके लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो हजारों जीवन के बाद आप यहाँ आ पाए भगवान के साथ। हजारों जीवन के बाद आप यहाँ पे उपस्थित हैं। आपके कितने जीवन आपने नष्ट कर दिए मनुष्य योनि में, उसके बाद आपको भक्तों का आज संग मिला है। आज भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा सुनने का अवसर मिला है। भगवान खड़े हैं आधा लड्डू लेके। आप में से कितने लोग अपना आधा लड्डू उसमें आज मिलाएंगे और भगवान को बोलेंगे, हाँ भगवान, मैं अब इस जरा मृत्यु के बंधन से छूटना चाहता हूँ। हे भगवान, मैं इस जन्म मृत्यु से छूटना चाहता हूँ। हे भगवान, ये मेरा आखिरी जीवन हो, आप ऐसा कुछ युक्ति कर दीजिए। अगर हम में सच में ये प्रण करने की हिम्मत हो आज, तो आज भगवान के जब पट खुलेंगे तो प्रण कर लीजिए उनके सामने कि आधा लड्डू मैंने भी अपना मिला दिया है, कृपा करके मेरा ये जीवन आखिरी कर दीजिए भगवान, मुझे अब यहाँ नहीं फंसना है। और इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जरा मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये बहुत बड़ी परेशानी है। अभी क्या हो गया, भौतिक जीवन में सबके पास सुविधाएं, तो हमें लगने लगता है गर्मी आ गई तो एसी चला देंगे, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, जन्म तो हो ही जाएगा, मृत्यु तो ठीक है, उसके बाद तक किसको मालूम है। तो इस सब के फॉल्स प्रोपेगेंडा के कारण क्या हो गया है, हमारा जहां ध्यान होना चाहिए वहां से भटक के सब जगह ध्यान चला। तो जब हम छोटे से बालक है तो हमारा ध्यान क्या है, खेलने कूदने। थोड़े से बड़े होते हैं तो मेल फीमेल, पढ़ाई लिखाई, कैरियर। उससे बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, जब तक नहीं होती है परेशानी नहीं हो रही, जब हो जाती है तो अगली परेशानी क्यों हो गई। और इसी प्रकार से फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर लगता है बच्चों को पढ़ा लें, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी, फिर उनका कैरियर, और इस बीच में एक दिन मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, फला फला व्यक्ति नहीं रहे, तो सब लोग उसमें RIP ओम शांति, हो गया नमस्ते। तो हैप्पी बर्थडे से चालू हुआ था, ओम शांति में खत्म हो गया। आपने अपने लिए क्या किया? आपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाया कि नहीं उठाया? कि आप वही 84 लोग योनियों की साइकिल में फिर से फंस गए, वही आपका जरा मरण हो गया। कभी मोक्ष के बारे में सोचे कि नहीं सोचे? तो सोचे भी तो कब सोचे, वो भी बता देता हूं मैं आपको, कि बिल्कुल आपका एक्सरे बता रहा हूं मैं सबको। जब जीवन में बहुत तकलीफ आ गई, अरे भगवान आप ही सब कुछ हो, और जैसे ही भगवान ने वो तकलीफ हटाई, भगवान तो ये सोच के तकलीफ हटाते, चलो ये मेरी तरफ मुड़ा तो सही, तुरंत अबाउट टर्न बोले आप अगली तकलीफ के समय मिलेंगे, बाय बाय। ऐसा ही तो हाल है हमारा। जब तकलीफ आई तो भगवान को याद किया, फिर सोचा कि जब खाली टाइम होगा तब भगवान को याद करें। तो अभी एक वृद्ध आए थे, मैं आ ही रहा था तब उन्होंने, उनके जो पुत्र लेकर आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि गाड़ी कहाँ तक चली जाएगी। मैंने बोला गाड़ी यहाँ तक तो चली जाएगी। बोले हाँ, मेरे वृद्ध माता पिता वो चल नहीं पा रहे, तो उनको दर्शन कराना है। तो हम जो सब यहाँ बैठ के सोचते हैं हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, तो याद रखिए तब तो चल के मंदिर भी नहीं देख पाएंगे। कोई भला पुत्र होगा उनके जैसा ले आएगा तो अलग बात है, नहीं तो हमारा तो हाल क्या होने वाला है कि YouTube और Facebook और उसी को याद करते हुए आखिरी में मृत्यु होने वाली है। कोई रील याद आएगी मरने के समय, ऐसा ही होने वाला है। क्यों? जहां पे ध्यान देंगे वही तो याद आएगा। इसीलिए भगवान इसके आगे जब अगला चैप्टर बोलेंगे तो 8.15 में बोलेंगे दुखालयम अशाश्वतम। तो ये किसने बनाया संसार? भगवान ने बनाया। तो कोई मैन्युफैक्चरर हो और वो एक सील लगा के दे कि हमने एक ऐसी समझिए वॉशिंग मशीन बनाई, एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है कि जिसमें आप कपड़े डालेंगे, डालते समय आपको 2-4 झटके लगेंगे करंट के, फिर उसके बाद कपड़े आप डाल देंगे और चलाएंगे मशीन को तो चिथड़े होके बाहर निकलेंगे। तो आप में से कितने लोग ऐसी वॉशिंग मशीन खरीदेंगे?
उसकी मैनुअल में लिखा हुआ मिलेगा आपको, फ्री में देंगे आप बोलेंगे फ्री में भी हमारे तो कपड़े खराब हो, हम नहीं लेने वाले। लेकिन ये संसार जो भगवान ने बनाया उस पर तो सील लगा के उन्होंने भेजा। क्या सील लगाया? दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम, दुखालय है ये। जैसे वाचनालय में क्या मिलती है? पुस्तकें मिलती है। शौचालय में क्या मिलता है? ठीक है। ऐसे दुखालय में क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं। मिलेगा सुख? नाम ही दुखालय है। अब चलो कभी सुख मिल भी गया, मिल भी जाता है कभी कभी सुख, अपने प्रारब्ध होते हैं, आसपास लोगों की अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कुछ होता है, फल जाता है कुछ सुख, और सुख भी मिल जाता है। सुख मिलता है तो क्या होता है? दुखालयम अशाश्वतम। सुख भी बहुत देर रहेगा क्या? अशाश्वतम है। सुख अगर किसी का जीवन पूरा सुख में भी बीत जाए तो अंत में मृत्यु तो आएगी। कोई ऐसा बिरला आदमी भी मान लें कि पैदा हुआ तो हंसते हुए पैदा हुआ, जीवन उसका राजसी ठाट में बीता और कभी आज तक बीमार नहीं पड़ा, लेकिन क्या वो मरेगा नहीं? मरेगा तो फिर मरेगा तो क्या होगा? दुख होगा। आपको भी दुख होगा, आपके परिजनों को भी दुख होगा। तो क्या हुआ? दुखालयम अशाश्वतम। अब जिस चीज पे ये सील लगा के भगवान ने भेजा हो, दुखालयम अशाश्वतम, उसमें हम ढूंढें कि सुखालयम शाश्वतम। तो मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। आप वाचनालय में जाके बोलेंगे 1 किलो चीनी देना, तो वो क्या बोलेगा व्यक्ति? बोले आप पहले आंख के डॉक्टर के पास जाओ, एक बढ़िया चश्मा बनवाओ, फिर देखो कि क्या है। ऐसा ही हमारा हाल है, हमको एक चश्मा पहनना पड़ेगा। वो चश्मा क्या चश्मा है? हमारी जो आंखें हैं ना, इनको कहते हैं चर्म चक्षु। चर्म चक्षु का अर्थ होता है भौतिक जीवन देखने के लिए भगवान ने सुविधा दी है, इसको कहते हैं चर्म चक्षु। और एक होते हैं ज्ञान चक्षु। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दिव्य शक्ति दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा, जिससे तुम मेरे रूप को देख पाओ। तो वो क्या कर रहे हैं भगवान? वहां को स्पेशल कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं। जैसे आपको माइक्रोस्कोप लगेगा अगर बैक्टीरिया वायरस देखना है, आप ऐसे नहीं देख सकते, जबकि हवा में हजारों बैक्टीरिया वायरस। आपको अगर दूर का कुछ देखना है तो टेलीस्कोप लगेगा। ऐसे ही अगर आपको भगवान को देखना है और इस संसार को सही रूप में देखना है तो आपको भी एक चश्मा लगेगा। और वो चश्मा क्या है? वो ज्ञान का चश्मा है। और वो ज्ञान का चश्मा जब हम पहनेंगे तो हमें संसार वस्तुतः दिखने लगेगा जैसा है। अभी हमको कैसा लगता है? इसके बारे में श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छी कहानी हमें बताते हैं, बहुत सुंदर कहानी, बहुत इंस्ट्रक्टिव। उसको कहते हैं लिक्विड ब्यूटी। अभी कहानी क्या है? एक राजकुमार है, वो आखेट पे जाता है तो वहां एक सुंदर रूप सी कन्या को देखता है, तो वो उससे आकर्षित हो जाता है। तो वो सोचता है कि इससे विवाह कर लूंगा। तो उसे जाके वो प्रपोज करता है कि आप अगर एग्री करेंगे तो मैं अपने माता पिता को बोलूंगा, मैं वहां का राजकुमार हूँ, आगे राजा बनने वाला हूँ। और ये जो युवती है ये बहुत ही एलिवेटेड सोल है, शास्त्रों को जानती है। तो वो निर्णय करा हुआ है उसने कि वो विवाह के बंधन में नहीं बनना चाहती। तो वो कहती है कि आप 1 हफ्ते के बाद मेरे पास आइए, 1 हफ्ते के बाद मैं आपके प्रपोजल पे विचार करूंगी और आप कहेंगे तो मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन 1 हफ्ते का मुझे समय दीजिए सोचने का। अब इस 1 हफ्ते ये युवती क्या करती है? इस 1 हफ्ते युवती जो मेडिसिन होती है पर्गेटिव्स, जो डायरिया कराती है, वॉमिटिंग कराती है, वो लेती है बहुत सारी। 1 हफ्ते में कुछ नहीं खाती पीती है तो बेचारी बहुत जीर्ण काय हो जाती है, बहुत दुबली पतली डिहाइड्रेटेड हो जाती है। वो राजकुमार फिर से आता है और वो उसको देख के वो पहचान नहीं पाता है क्योंकि ये तो बहुत दुबली हो गई। तो वो उससे कहता है कि वो उनसे मिलना है, वो कहाँ है? बोले वो तो मैं ही हूँ। बोले अरे 1 हफ्ते पहले तो आपका रूप कुछ और था, क्या हो गया आपको? बोले मेरा जो रूप है ना वो मैंने संभाल के आपके लिए रखा है, आप उसको ले जाइए। तो उसने क्या संभाल के रखा हुआ है? उसका जो मल है, उसका जो वॉमिटस है, वो उसने संभाल के 2 कंटेनर्स में रखा हुआ है। बोले ये देख लीजिए, ये मेरा रूप है, आपको मेरे रूप से प्रेम है, आप इस रूप को ले जाइए। तो ये सही दृष्टि है, ये ज्ञान की दृष्टि है, ये सही अंडरस्टैंडिंग है इस जीवन को देखने। इस जीवन में अगर कोई हमारा है तो वो केवल भगवान है और उनके भक्त हैं। इस बात को जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना अच्छा है। नहीं तो कुछ जीवन बाद समझेंगे, लेकिन जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे, हमारी
आगे की प्रगति वैसे भी रुकी हुई रहेगी जहां पर हम हैं। इस बात को कैसे समझ सकते हैं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं सूरत सर्वभूतानां। सूरत का अर्थ होता है बहुत क्लोज मित्र। भगवान हमारे कितने क्लोज हैं, कभी सोचिएगा इस बारे में जो मैं अब कहने वाला हूं। भगवान हमारे कितने निकट हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं परमात्मा के रूप में। अब मान लीजिए आज हमारे किसी के अगर कर्म अच्छे ना रहे तो अगली योनि हमें कुकर शुकर की मिल गई, तो भी भगवान उस योनि में भी हमारे साथ वास करते हैं। हमारा कोई परिजन इस जीवन का क्या हमारे साथ आएगा, वहां पे पता चलेगा कि वो फला फला के पिताजी जो है वो कुकर के रूप में जन्म लिए हैं, जाओ पाल लो उनको। करेगा कोई? कोई भी नहीं करेगा। सब कोई अरे भोगले हो गया, वो पिछले जन्म की बात थी, हम वी डोंट बिलीव ऑल दिस, है ना? ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करते भी है। एक सेठ जी थे, उन्होंने बहुत पैसा खर्च करके बड़ा सा बंगला बनाया। अब बड़ा सा बंगला बनाया, बंगले से बहुत लगाव था, तो बंगले से बहुत लगाव था। तो नारद मुनि ने देखा कि ये भक्त बनाते हैं, तो सबको भक्त बनाते हैं, जैसे भक्त लोग प्रयास करते हैं सबको भक्त बनाने का। तो नारद मुनि उनके पास आते थे, तो वो हमेशा कुछ बहाना कर देते थे, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे की शादी नहीं हुई, अभी इसकी पढ़ाई चल रही है, अभी ये हो रहा है। ऐसा हर बार वो एक एक्सक्यूज देके जो है वो मना कर देते थे। अंत में जो है उनकी मृत्यु हो गई। नारद मुनि फिर आए, तो उन्होंने देखा कि उसके जो चार लड़के थे, बोले एक वो चूहे को डंडा मार के बाहर भगा रहे हैं। तो नारद मुनि तो त्रिकालदर्शी वो सब जानते हैं, तो उन्होंने उस चूहे से बात की, वो सबसे बात कर सकते हैं। तो पता चला कि वही सेठ जी है, उनका घर से इतना ज्यादा लगाव था कि अगला जन्म उनको चूहे की योनि में मिला उस घर में। और वही चार लड़के जो उस घर में इसलिए रह रहे हैं कि पिताजी ने बनाया था, वही चार लड़के डंडा मार के उस चूहे को भगा रहे हैं। तो ये क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये कि सूरत सर्वभूतानाम। सूरत कौन है? केवल भगवान है। केवल भगवान ही हमारे सूरत है, और कोई भी नहीं है, और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। और हमारी नीड सबसे जरूरी कब होती है? हमारी नीड सबसे ज्यादा जरूरी होती है मृत्यु के समय। क्या 1000 डॉक्टर खड़े हो किसी को बचा सकते हैं? मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं कह रहा हूं नहीं बचा सकता। तो कौन बचा सकता है? केवल भगवान बचा सकते हैं। इसलिए हमारे सबसे अच्छे मित्र कौन है? भगवान। और भगवान के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। तो दो जो चश्मे में दो लेंस होते हैं, वो दो लेंस क्या हैं? क्या चश्मा हमें पहनना है? तो एक हमारे भक्तों के द्वारा दिया हुआ हमारा जो ज्ञान है वो, और एक हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं वो। ऐसा समझ लीजिए ये दो हमारी आंखें हैं। जिस दिन हमें दोनों आंखें खुल जाएंगी, अभी हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन ऐसा है जैसे कैटरेक्ट हो गया हो किसी को। जब कैटरेक्ट हो जाता है तो क्लियर दिखता नहीं है, धुंधला सा दिखता है। अभी जो हमें संसार दिख रहा है बहुत धुंधला दिख रहा है। जिस दिन हमारा कैटरेक्ट का ऑपरेशन भगवत गीता से हो जाएगा, हमें संसार जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखने लगेगा। और जिस दिन ऐसा दिखने लगेगा, उस दिन ये जो सेकंड लाइन है वो हो जाएगी। भगवान क्या कहते हैं? वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम ब्रह्म के जो स्तर है उस पर स्थित हो जाएंगे। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा? हम भगवान के दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जान जाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्ततः त्यक्त्यादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको तत्व रूप में जान लेगा। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, ये शरीर त्याग करने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये किसकी गारंटी है? मैन्युफैक्चरर की गारंटी। तो मैन्युफैक्चरर ने गारंटी कार्ड में दो चीज लिख के भेजी है, एक इस संसार के बारे में दुर्खालय शाश्वत, और दूसरी गारंटी ये लिखी कि मरने के समय अगर आपने मुझे याद कर लिया तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन क्या हम मरने के समय लास्ट में एकदम से भगवान को याद कर सकते हैं? किसी ने साल भर पढ़ाई नहीं की हो तो आखिरी में वो रैंक ला सकता है? भारत में हो सकता है पेपर आउट हो जाए, सेटिंग हो जाए एग्जामिनर से,
लेकिन उधर कोई सेटिंग भी नहीं चलेगी। और वहां का पेपर बहुत सिंपल है, वहां के पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो मृत्यु के समय क्वेश्चन क्या आएगा, आपको अभी क्या याद आ रहा है? तो आपको फेसबुक याद आ रहा है, व्हाट्सएप याद आ रहा है, आपको अपने परिजन याद आ रहे हैं, आपको 20 साल पहले जिससे लड़ाई किए थे वो याद आ रहा है, आपको 15 साल पहले एक आदमी ने गाली दी थी वो याद आ रहा है, आपको किसी ने चीट किया था वो याद आ रहा है। हमारे हृदय में हम क्या भर के बैठे, हम यही सब भर के बैठे। वो जो एक डील हमारी रह गई थी वो याद आ रही है, वो काश मैं यहाँ जमीन खरीद लेता तो आज करोड़ों की होती, वो याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? आप डिसाइड करिए क्या याद आएगा, उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। जैसे हम आखिरी एग्जाम आखिरी में देके फर्स्ट नहीं आ सकते, ऐसे ही आज से तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या याद करना, आखिरी में भगवान को याद करना है। सिंपल काम क्या करना, आज से हम भगवान को याद करें। कैसे याद करें भगवान, कैसे याद करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कितना सरल है। इससे सिंपल क्या कर दे भगवान, इससे क्या कर दे और सिंपल क्या कर दे। वो भी बैठ के सोचते होंगे कैसे कलयुगी जीवे और मैं क्या करूँ इसके लिए, कौन सा नया ऑफर लाऊं, सेल 50%, 100%, 110%, क्या बोर्ड लगाऊं कि ये लोग भक्ति करें, क्या करूं मैं। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हम भारत में पैदा हुए, हिंदू धर्म में पैदा हुए, अगर हम ही भक्ति नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा? अंग्रेज लोग आके करेंगे, वो तो कर रहे हैं, वृंदावन जाओ मिलेंगे। हम क्यों नहीं कर रहे? हमें तो विरासत में मिला है, हमारे तो संस्कार में है, क्यों भूल गए हम? उन लोगों ने भौतिकता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया और आखिरी में समझ में आया कुछ नहीं है उसमें, और वो वापस भक्ति में आ गए। और हम कहाँ जा रहे हैं, उसी रास्ते जा रहे हैं जो वो छोड़ चुके। उनका झूठा हम खा के सोचते हैं मेरे पास आई क्या आ गया आजकल, आईफोन 13, 14, 15, 14, यस, मेरे पास i14 है, क्या होगा i14 से? वो ले जाएगा आपको, बोलो नहीं होगा कुछ भी। तो ये समझना पड़ेगा कि भौतिक प्रगति महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जंगल में चले जाइए, सब छोड़ दीजिए, अपना जीवन का निर्वाह करिए, सब कुछ आवश्यक है, लेकिन गृहस्थ जीवन में ग्रह मेधी मत बनिए। दो तरह की जो हाउस होल्ड लाइफ होती है, गृहस्थ और एक ग्रह मेधी। गृहस्थ किसको कहते हैं? जो भगवान की भक्ति करते हुए उनको सेंटर में रखते हुए अपना गृहस्थ जीवन जी रहा है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे परिजन भगवान के भक्त बने और उनकी भक्ति आगे बढ़े। तो ग्रह मेधी कौन होता है? मेरे सेंस एंजॉयमेंट के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरा जब तक एंजॉयमेंट होगा तब तक मैं करूंगा। तो इसीलिए गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो भक्ति में लगे, क्योंकि हमारे पास वैसे ही समय कम और हमको कोई सरल विधि चाहिए, क्योंकि हम उतना समय नहीं दे सकते जितना मंदिर में कोई रहने वाला ब्रह्मचारी दे रहा है। तो हमें कोई एक पोटेंट प्रोसेस चाहिए जो क्विकली काम करे, और वो है हरे कृष्ण मंत्र करना। क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र से आप खुद देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली कह रहा हूं, आप में से सब लोग अगर आज एक प्रण कर लें कि हम एक माला करेंगे, एक माला हरे कृष्ण मंत्र का करने में केवल 7 मिनट लगते हैं। वो भगवान जो आधा लड्डू लेके खड़े हैं, क्या हम 24 घंटे में से 7 मिनट उनको दे सकते हैं? कौन कौन देगा आज से 7 मिनट? वेरी गुड। जो ज्यादा करते हैं वो ज्यादा करें, ऐसा ना हो कि आज से वो 7 मिनट देने लगे। बोले हम पहले 16 माला करते थे, अब प्रभु जी ने बोला एक ही माला करेंगे। जो 16 कर रहे हैं वो 16 करें, उसको बढ़ाएं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो एक माला करें, 7 मिनट लगता है उसमें। एक माला करने में 7 मिनट लगता है। एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ के तात्पर्य के सहित समझने में 2-3 मिनट का समय लगता है। इस तरीके से कितने मिनट हुए? 10 मिनट हुए। हम 24 घंटे में से 10 मिनट निकाल सकते हैं। अगर हमारी बहुत भागा दौड़ी वाली लाइफ है तो मोबाइल पे भगवत गीता डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम रील्स और इस सब को देख सकते हैं, हम भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। एक बार उसका टेस्ट डेवलप करिए, एक बार वो चाव डेवलप करिए, आप छोड़ नहीं पाएंगे। भगवत गीता जैसी कोई पुस्तक ना आज तक हुई है ना कभी होगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, वो ये कहते थे कि संसार का सारा ज्ञान का लोप हो जाए, सारी लाइब्रेरीज में आग लग जाए। उस समय तो इंटरनेट नहीं था, नहीं तो वो ये भी कहते कि सारे सर्वर डाउन हो जाए, लेकिन अगर एक भगवत गीता बची हुई है तो इनफ है। तो उनका एक शिष्य था, उसने उनसे पूछा कि
गुरु महाराज अगर बाढ़ आई हो और हमको इतनी बड़ी लाइब्रेरी से किताबें ले जाना तो क्या क्या ले जाना, तो बोले भागवतम रख लेना, चैतन्य चरितामृत और भगवद गीता। तो बोले अच्छा ठीक है, तीनों हमने सिर पे रख ली। वो बड़ा इंक्विजिटिव जिज्ञासु शिष्य था, तो उसने बोला कि अच्छा फिर पानी ऊपर बढ़ने लगे तो क्या करें। तो बोले कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना कि चैतन्य चरितामृत छोड़ देना। बोले और पानी बढ़ जाए तो क्या करें। बोले भागवतम छोड़ देना। बोले अगर और पानी बढ़ जाए गुरुदेव तो क्या करें। बोले डूब जाना, डूब जाना, लेकिन भगवत गीता को नहीं डूबने देना। तो ये भाव है हमारे गुरु परंपरा का कि भगवत गीता को नहीं छोड़ना है। रोज एक श्लोक पढ़िए और 3 महीने एक माला करिए 7 मिनट और एक श्लोक पढ़िए, 10 मिनट रोज दीजिए। 3 महीने में आपके जीवन में, आपकी सोच में वो ज्ञान का चश्मा आ जाएगा। आपको सब कुछ जैसा है दिखने लगेगा, आपको लोगों की चेष्टाएं दिखने लगेंगी, लोग कैसा सोचते हैं, क्या करने वाले, वो दिखने लगेगा। आपके अंदर के सारे कलमश दिखने लगेंगे जो अभी बढ़िया से हमने गिफ्ट रैप करके रखे हुए, हम अंदर झांकते ही नहीं अपने, वो सब दिखने लगेंगे। तो शुरुआत में थोड़ा डिप्रेशन भी आएगा, लेकिन करते रहेंगे तो जैसे हम कोई बहुत दिन से बंद कमरे को साफ करते हैं तो पहले धूल ज्यादा उड़ती है, लेकिन धीरे धीरे वो साफ हो जाता है। ऐसे ही हमारी चेष्टाएं भी स्वच्छ हो जाएंगी, हमारा जीवन भी निर्मल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक काम करना पड़ेगा और वो भगवद गीता पढ़ना है। तो आज का जो श्लोक हमने पढ़ा, हम फिर से सबको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो आप में से कितने लोग जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील होना चाहते हैं? वेरी नाइस। तो हम श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि श्रील प्रभुपाद, आपने देखा कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया है, अब इन सबको आप जरा और मरण से मोक्ष प्रदान करिए और एक दिव्य ज्ञान की अनुभूति दीजिए, ताकि ये भी ब्रह्म में स्थित हो सके और भगवान की भक्ति कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, और मुझे आशा है कि आप इससे कुछ न कुछ पॉजिटिव लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। और मैं अदिति प्रभु जी के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया भगवान का यशगान करने। थैंक यू प्रभु जी। कोई प्रश्न है तो ले सकते, कोई प्रश्न है तो ले सकते। वो आपने 4 पक्षी गए थे आपने? हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी का प्रभु जी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा था, हाँ। 2 वर्ड्स आए थे। हाँ। श्री कृष्ण भावना भावित, या और दूसरा इंद्रिय तृप्त। यस, इन दोनों में ठीक है, ठीक है। कृष्ण भावना भावित, तो कृष्ण की भावना को अपनी भावना में मिला देना है कृष्ण भावना भावित होना। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कृष्ण की भावना क्या है? कृष्ण की भावना है कि सारे जो उनके भक्त हैं वो उनके साथ में, उनके निवास में रहें, उनके साथ में विहार करें। और वो इतने सरल हैं कि वो सबको भक्त मानते हैं, जो उनसे रिबेलियस भी हैं वो उनको भी भक्त मानते हैं। जैसे कोई अगर बाइबल पढ़े तो उसमें प्रोडिगल सन की एक स्टोरी आती है, वेदों में भी आती है कि कोई अगर व्यक्ति है, उसके 4 लड़के हैं, उनमें से एक अगर बिगड़ा हुआ भी है तो ऐसा नहीं कि वो उससे प्रेम नहीं करेंगे। तो हम भगवान के बिगड़े हुए बच्चे, अब हमको भगवान की भावना कैसे समझ में आएगी? आज तो समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि आज तो हमारा वो स्तर नहीं है। तो आज हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी गुरु परंपरा हमें कह रही है, हम उसको वेदी भक्ति के द्वारा पालन कर सकते हैं। जब हम इस तरीके से साधना करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो हम एक दिन हमारी सारी चेष्टाएं, हमारे सारे कृत्य केवल भगवान के लिए हैं। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उसको कहा जाएगा कि हम कृष्ण भावना भावित हो गए। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत संघ। तो वो भावना ऐसी भावना नहीं है, वो भावना अमृत की भावना है, भगवान को पराकाष्ठा में मानने की भावना है। और दूसरा आपने कहा इंद्रिय तृप्ति। हमारे जो भौतिक शरीर के द्वारा हमें इंद्रियां दी गई हैं, भगवान की कृपा है एक तरीके की, क्योंकि हमारी इच्छाएं थी।
अब इन इंद्रियों के द्वारा हम जो भी इंद्रिय विषय का भोग करते हैं उसको कहा जाता है इंद्रिय तृप्ति, उसको प्राप्त करने की। आपने बहुत ध्यान से लेक्चर सुना और मैंने पर्पसफुली एक चीज नहीं बोली थी। आई एम थैंकफुल टू यू, रियली वेरी गुड। मैंने पर्पसफुली नहीं बोली थी, मैं देख रहा था कि कौन ध्यान से मेरी बात सुन रहा है। तो मैंने शुरू में कहा था कि 4 चीजें हैं जैसा हीरर बनना चाहिए, और मैंने पर्पसफुली 3 ही चीजें बोली थी कि कोई तो सुने, कोई तो हीरर बने। बोले मुझे कि सर आपने 3 ही बोला, चौथा क्या है? चौथा क्या है? फिश। फिश की आईलिड्स कैसी रहती है? आईलिड नहीं रहती, ट्रांसपेरेंट रहती है। फिश की आंखें पे पलकें जो हैं वो ऐसी रहती हैं, झिल्ली जैसी, कि दिखता रहता है उसे पूरे टाइम। तो एक हीरर को, एक श्रोता को भगवान की भक्ति अगर वो सीखना चाहते हो तो कैसा होना पड़ेगा? फिश के जैसा, कि पलक भी ना झपके उसकी जब बोला जाए। आपकी पलक नहीं झपकी तो आपने पकड़ लिया। थैंक यू। इसीलिए एक और कारण से मैंने बोला था, मुझे पता था कि लास्ट में कोई ना कोई शायद पकड़ेगा मेरी बात को। ये जो 7 चैप्टर ये चालू होता है तत्क्षणों से। पहला श्लोक पढ़िएगा घर जाके, तत्क्षणु। तत्क्षणु का अर्थ होता है नाउ लिसन, सुनो, तत्क्षणु। तो इसीलिए लिसन की बात हम कर रहे थे कि कैसे लिसन करना चाहिए, कैसे हमको सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, एक्टिव। थैंक यू सो मच। ओके, बोलो हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन बोलो। Who you don't ask, we will ask. Okay, ठीक। Thank you so much. हरे कृष्ण। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है और बच्चे लोग की डॉक्टर भी है। इसके बावजूद भी वो बहुमूल्य समय निकालते हैं, पढ़ते हैं। तो आप भी इसी प्रकार बहाना नहीं करते हुए, आपकी यात्रा को करते हुए आप भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण।